इस मूवी की शुरुआत होती है तीन लड़कियों से जो अपने रूम में खेल रही होती है। फिर खेलते खेलते अचानक वो तीनों कहीं देखने लगती है जैसे कोई उन्हें कुछ कह रहा हो। और फिर वो तीनों लड़कियां विंडो से कूद जाती है और मर जाती है। मूवी के अगले सीन में एक आदमी को दिखाते हैं। उसका नाम आर्थर होता है। उसकी बीवी बच्चे को जन्म देने के बाद मर चुकी होती है, इसलिए वो हमेशा देवदास बना फिरता है। वो आईने के सामने खड़ा होता है। आईने में उसे उसकी मरी हुई बीवी उसे आवाज़ देते हुए नजर आती है। वो पीछे देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसका बेटा उसे आवाज़ देता है। आर्थर ब्रीफ केस में अपना सामान रख लेता है और उसके बेटे के पास जाता है। उसका बेटा उससे कहता है, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। आर्थर बोलता है, मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम फ्राइडे तक वापस आ जाएंगे। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में आर्थर एक लॉ फर्म में होता है। वो वही काम करता है। वहाँ उसका बॉस उससे कहता है, मैं जानता हूँ आपकी पारो मर चुकी है, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, मगर हम किसी देवदास को अपने साथ नहीं रख सकते। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि आर्थर अपनी पारो की याद में देवदास बना फिरता है। बीवी की मौत के बाद वो अक्सर उदास रहने लगता है और ठीक से काम नहीं कर पाता। फिर वो आर्थर को मैरिज हाउस के बारे में बताता है। उसकी मालकिन एक महीने पहले मर चुकी है और अब चुड़ैल बन के घूम रही है। और उसका एक लड़का था जो कम उम्र में मर गया था। वो आर्थर को उसकी विल जानने के लिए और वहाँ कुछ पेपर वर्क करने के लिए उसके हाउस भेजता है और आर्थर को वार्निंग देता है कि उसके पास ये आखिरी मौका है। वो उसे ठीक से काम करने को कहता है वरना उसकी जॉब जा सकती है। अब आर्थर ट्रेन में होता है और अपनी पारो की यादों में खो जाता है। फिर अचानक उसकी आँख खुलती है। उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है। उसका नाम सैमुअल होता है। आर्थर उससे पूछता है, क्या गिफिट स्टेशन गुजर चुका है? सैमुअल कहता है, वो अगला स्टॉप है। सैमुअल आर्थर से पूछता है, क्या तुम गिफिट में रुकोगे? आर्थर हाँ कहता है। फिर सैमुअल उससे कहता है, गिफिट मेरे रास्ते में पड़ता है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। सैमुअल आर्थर को अपनी कार में होटल के पास छोड़ देता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैमुअल उसे कल रात अपने यहाँ खाने पे बुलाता है। मूवी के अगले सीन में आर्थर होटल के रिसेप्शन पे होता है। वो कहता है, मेरे नाम से यहाँ रूम बुकड है। रिसेप्शन पर जो खड़ूस आदमी होता है वो उससे कहता है, हमने बुकिंग बंद कर दी है, यहाँ कोई रूम नहीं है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो कहती है, बाहर बारिश हो रही है, ख़राब मौसम में ये कहाँ जाएंगे? रिसेप्शन पर खड़ा खड़ूस आदमी कहता है, यहाँ कोई रूम नहीं है, तुम इसे अपना रूम क्यों नहीं दे देती? वो लेडी आर्थर को अपने साथ चलने को कहती है। आर्थर उस लेडी को कहता है, मैं यहाँ एक हफ्ता रुकूंगा और बाद में मेरा बेटा भी आ जाएगा। तभी वो लेडी कहती है, ये जगह छुट्टियाँ मनाने के लिए ठीक नहीं है। फिर वो लेडी आर्थर को रूम दिखाती है। ये वही रूम होती है जिसकी विंडो से मूवी के शुरुआत में तीन लड़कियां कूद के मर जाती है। अगले सीन में आर्थर जेरोम नाम के सॉलिसिटर के यहाँ पहुँचता है। वहाँ जेरोम आर्थर से कहता है, हम डॉक्यूमेंट लंदन भिजवा सकते थे, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? और वो सारे डॉक्यूमेंट आर्थर को दे देता है। आर्थर उससे कहता है उसे मैरिज हाउस जाना होगा, वहाँ उसे कुछ पेपर वर्क करना है। जेरोम उसे कहता है, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे मैंने आपको दे दिए, आपको मैरिज हाउस जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर बग्गी वाला खड़ा है जो आपको स्टेशन तक छोड़ देगा। आर्थर बाहर आता है और बग्गी वाले से कहता है, मुझे मैरिज हाउस छोड़ दो। बग्गी वाला कहता है, जेरोम ने मुझे बस स्टेशन तक ही पैसे दिए हैं। तब आर्थर उसे और पैसे देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। मैरिज हाउस को जाने वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है। वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। आर्थर मैरिज हाउस पहुँच जाता है। वो बग्गी वाले से कहता है, 5 बजे मुझे वापस लेने आना।
फिर बग्गी वाला वहाँ से चला जाता है। अब आर्थर हाउस की ओर बढ़ने लगता है, अपने आजू बाजू देखता है, उसे सब सुनसान नजर आता है। हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखता है। मैरिस हाउस पूरी तरह से वीरान पड़ा होता है। आर्थर हाउस का डोर खोलता है और अंदर जाता है। वो एक टेबल के पास कुछ देख रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो फिर टेबल पर चीज़ें देखने लगता है, तभी वहाँ अचानक एक पाइप से गंदा पानी गिरता है। आर्थर की फट जाती है। फिर वो वहाँ से आगे जाता है और कपबोर्ड से डॉक्यूमेंट निकालता है और टेबल पर रख देता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। अब वो ऊपर जाने लगता है। अब वो ऊपर वाले एक रूम में आ जाता है। वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर वो थोड़ा आगे जाता है, वहाँ एक डोर होता है। आर्थर उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो डोर नहीं खुलता। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी फिर से उसे आवाज़ें सुनाई देती है। वो आगे बढ़ता है और डोर खोल के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक पंछी का घोंसला नजर आता है, जिसमें से पंछी का एक बच्चा नीचे गिरा हुआ होता है। आर्थर उस बच्चे को उठाकर घोंसले में रखता है। तभी वहाँ विंडो से एक कौवा चिल्लाते हुए अंदर आता है। आर्थर की फिर फट जाती है। वो बहुत डर जाता है। फिर वो विंडो से बाहर देखने लगता है। उसे बाहर जंगल में चुड़ैल आंटी नजर आती है। तभी कौवा जोर से चिल्लाता है। आर्थर पीछे देखता है, कौवा बेड पर चिल्ला रहा होता है। अब आर्थर फिर जंगल की ओर देखता है, पर अब उसे चुड़ैल आंटी नजर नहीं आती। वो गायब हो चुकी होती है। आर्थर हाउस के बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो आवाज़ देता है, फिर वो आगे जाने लगता है। तभी उसे चुड़ैल आंटी की चीखें और घोड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो जोर से भागने लगता है, इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी एक बच्चे की आवाज़ आती है, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। आर्थर पागलों की तरह इधर उधर देखता है, मगर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी अचानक आर्थर को वो बग्गी वाला नजर आता है जो उसे वहाँ छोड़ गया था। मूवी के अगले सीन में आर्थर एक बूढ़े अंकल को बता रहा होता है कि उसने मैरिस हाउस में आवाज़ें सुनी है। वो बूढ़ा अंकल कहता है, वहाँ सालों से कोई नहीं गया, वो खाली है। आर्थर कहता है, वो खाली नहीं है, मैंने वहाँ चुड़ैल आंटी को देखा। ये सुनकर बूढ़े की फट जाती है। तब वो बूढ़ा आदमी अभी आया कहकर वहाँ से खिसक लेता है। तभी वहाँ 3 बच्चे आते हैं। उनमें से एक बच्चा आर्थर को कहता है, हमें मदद की ज़रूरत है, मेरी बहन की तबीयत खराब है। आर्थर उनके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ इसे? उनमें से एक बच्चा कहता है, ये विक्टोरिया है, इसने कुछ पी लिया है। तभी उस बच्ची को खून की उल्टी होने लगती है। आर्थर बूढ़े अंकल को चिल्ला कर बुला रहा होता है, पर वो नहीं आता। फिर वो बच्ची आर्थर के हाथों में गिर जाती है। उसके बाद आर्थर को बाहर खड़ा हुआ दिखाते हैं। वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं। तभी अंदर से एक लेडी की आवाज़ आती है, नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती। वो लेडी रो रही होती है। उस लड़की का बाप उसे लेकर बाहर आता है और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में आर्थर सैमुअल के पास जाता है। सैमुअल उसे अपने बेटे निकोलस के बारे में बताता है। वो कहता है, अगर वो जिंदा होता तो आज आर्थर की उम्र का होता। उसके बाद वो दोनों सैमुअल के घर पहुंचते हैं। सैमुअल आर्थर को अपनी बीवी से मिलाता है। अब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। सैमुअल की बीवी आर्थर से पूछती है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? आर्थर कहता है, एक बेटा है। उसके बाद सैमुअल की बीवी उसे अपने बच्चे के बारे में बताने लगती है और फिर उसे दौरा पड़ता है। वो पागलों की तरह टेबल पर चाकू से ड्राइंग करने लगती है। फिर सैमुअल उसे बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अगले दिन आर्थर और सैमुअल जेरोम के घर पहुँचते हैं। जेरोम वहाँ नहीं होता। आर्थर नीचे वाले रूम की तरफ जाता है। वो डोर के होल से अंदर झाँकता है। अचानक एक लड़की का चेहरा उस होल से उसके सामने आ जाता है। आर्थर की फिर फट जाती है। वो लड़की आर्थर को वहाँ से जाने को कहती है। विक्टोरिया को तुम्ही ने मारा कहती है। ये सुनने के बाद आर्थर और सैमुअल वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। उन लोगों को लगता है
आर्थर ने उस चुड़ैल आंटी को हाउस में देखा, इसलिए विक्टोरिया मर गई। उनका मानना था कि जब भी कोई उस चुड़ैल आंटी को देखता है तब कोई बच्चा मर जाता है। वो लोग नहीं चाहते आर्थर वहाँ रहे। सैमुअल उन लोगों से कहता है, ठीक है, मैं इसे स्टेशन छोड़ाता हूँ। वो गाड़ी पीछे ले लेता है और फिर स्पीड बढ़ाकर उन लोगों के सामने से निकल जाते हैं। उसके बाद वो आर्थर को चुड़ैल आंटी के हाउस छोड़ देता है। आर्थर अब वापस उसी हाउस में होता है जहाँ उसने चुड़ैल आंटी को देखा होता है। वो हाउस के अंदर चला जाता है और बत्तियाँ जलाने लगता है। बाद में वो एक डोर को खोलने की कोशिश करने लगता है, पर उसे वो डोर नहीं खुलता। फिर उसे एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स बेड पर रखता है और उसे खोल देता है। बॉक्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आर्थर कुछ लेने के लिए बेड के नीचे घुस जाता है। वो कुछ खोज रहा होता है, तभी उसे सामने एक डोर पर किसी का हाथ नज़र आता है। वो झट से बेड से बाहर आता है। अब वो हाथ धीरे से वहाँ से गायब हो जाता है। फिर आर्थर उसे देखने के लिए उस रूम में जाता है, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। अब आर्थर दूसरे रूम में आता है। वहाँ एक खिलौना होता है। आर्थर उसे घुमाता है और नीचे झुक के उसे देखने लगता है। तभी उस खिलौने में से एक चेहरा नज़र आता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो झट से खड़ा हो जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अगले सीन में आर्थर एक फ़ोटो देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से कोई साया गुजरता है और कुत्ता भौंकने लगता है। आर्थर देखने के लिए उठता है और हाउस के बाहर आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वो वापस हाउस के अंदर जा रहा होता है। तभी उसे हाउस के विंडो पर फिर से चुड़ैल आंटी नज़र आती है। आर्थर अब हाउस के अंदर आता है, इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो उस रूम में जाता है जिस रूम के विंडो पे उसने उस चुड़ैल आंटी को देखा था, पर वहाँ भी कोई नहीं होता। वो विंडो से बाहर देखता है, उसको बाहर भी कोई नज़र नहीं आता। फिर अचानक उस चुड़ैल को उसके पीछे खड़ा हुआ दिखाते हैं। आर्थर पीछे देखता है, वो चुड़ैल आंटी फिर गायब हो जाती है। अब आर्थर वापस उस रूम में आता है जहाँ वो फोटो देख रहा था। सभी डॉक्यूमेंट जांचने लग जाता है। डॉक्यूमेंट जांचते जांचते उसे नींद लग जाती है। उसके बाद ऐसा दिखाते हैं कि पीछे से कोई आर्थर को देख रहा होता है। अब वो आर्थर की ओर बढ़ने लगता है। वो आर्थर के पास पहुंच जाता है। तभी कुत्ता जोरों से भौंकने लगता है और आर्थर की आँख खुल जाती है। वो पीछे देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अब आर्थर फिर डॉक्यूमेंट देखने लगता है। तभी उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ जाती है जो वो पहले देख रहा था। अब वो फोटो चुड़ैल आंटी खराब कर चुकी होती है, जो पहले अच्छी थी। अब आर्थर फिर इधर उधर देखने लगता है। वो फिर ऊपर उस रूम के पास जाता है जो उसे खुल नहीं रहा होता है। वो फिर से उस रूम को खोलने की कोशिश करता है। वो रूम अभी भी नहीं खुल रहा होता है। आर्थर फिर नीचे आता है और डोर तोड़ने के लिए औजार लेता है और फिर ऊपर आता है। अब डोर उसे खुला हुआ दिखता है। तभी उस रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती है। आर्थर आगे बढ़ता है। वो उस रूम के डोर के पास आता है। वहाँ एक चेयर होती है जो अपने आप हिल रही होती है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। आर्थर रूम में इधर उधर देखता है और हैरान हो जाता है। वहाँ कोई भी नहीं होता। आर्थर चेयर के पास जाता है। अब वो चेयर हिलना बंद हो जाती है। उसे उस रूम में और एक डोर नज़र आता है। वो उसे खोलकर अंदर जाता है। वहाँ एक दीवार पर खून से लिखा होता है, तुम उसे बचा सकते थे। तभी वहाँ एक खिलौना अपने आप शुरू हो जाता है। आर्थर अब दूसरे रूम में आता है। वहाँ एक विंडो पे उसे हाथ का निशान दिखता है। आर्थर अपना हाथ उस निशान पर रखता है। तभी उसे चिल्लाती हुई चुड़ैल आंटी अपने दर्शन दे देती है। आर्थर डर के पीछे हट जाता है और वो हाथ का निशान मिट जाता है। अब आर्थर को कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस कुत्ते के पास आता है। कुत्ता डोर की ओर देखकर भौंक रहा होता है। आर्थर डोर के पास आता है। कोई बाहर से डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। आर्थर कहता है, कौन है वहाँ?
फिर थोड़ी देर आवाज़ आना बंद हो जाती है। कुछ देर बाद फिर आवाज़ शुरू हो जाती है। अब आर्थर डोर खोल देता है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर वो बाहर आ जाता है। तभी जंगल में उसे चुड़ैल आंटी के बच्चे नजर आते हैं। आर्थर डर जाता है और वो हाउस में वापस चला आता है और डोर बंद कर लेता है। अब उसे फर्श पर बच्चे के पैरों के निशान दिखते हैं। वो डरते हुए उन निशानों का पीछा करता है और एक रूम में पहुंच जाता है। वहाँ कोई नहीं होता, खिलौने अपने आप चल रहा होता है। वो उस खिलौने को बंद करता है। फिर उसे एक बच्चा भागता हुआ नजर आता है। वो पीछे मुड़ता है, तभी रूम की सीलिंग पे वो चुड़ैल आंटी फांसी पे लटकी हुई नजर आती है। चेयर अपने आप हिलने लगती है। घबराहट में आर्थर नीचे गिरता है। उसके हाथ से मोमबत्ती भी गिर जाती है। फिर वो चुड़ैल जो फांसी पे लटकी होती है वो गायब हो जाती है। आर्थर मोमबत्ती उठाता है और जलाने की कोशिश करता है। मोमबत्ती जलते ही कीचड़ में सना हुआ बच्चा उसे चिल्लाता हुआ नजर आता है। आर्थर डर के उस रूम से बाहर आता है और भागने लगता है। तभी उसे सामने फिर चुड़ैल आंटी नजर आती है। वो डर के मारे दूसरे रूम में घुस जाता है, डोर बंद कर देता है। उस रूम के पेट से फिर कीचड़ में सना हुआ बच्चा निकलता है। आर्थर डर जाता है और भागते हुए वो हाउस के मेन डोर के पास आता है और डोर खोल देता है। अब उसके सामने सैमुअल खड़ा हुआ होता है। सैमुअल आर्थर को वहाँ से वापस लाता है। वापस जाते हुए आर्थर सैमुअल को बताता है कि उसने चुड़ैल को और उसके बच्चे को देखा। सैमुअल को उस पर यकीन नहीं होता। वो कहता है वो बच्चा दलदल में गिरकर मर गया था। अगले सीन में वो गांव पहुंच गए होते हैं। वहाँ जेरोम के घर में आग लगी होती है। आर्थर गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाता है। वहाँ उसे जेरोम की लड़की नजर आती है। वो उससे कहता है मैं तुम्हें बचा लूँगा। तभी वो लड़की कहीं देखने लगती है। आर्थर भी उधर देखता है और उसे वहाँ भी चुड़ैल आंटी नजर आती है जो मैरिज हाउस में उसे दिखती है। और फिर वो चुड़ैल लड़की की ओर देखती है और वो लड़की खुद को जला लेती है और आर्थर बाहर आ जाता है। अगले सीन में आर्थर सैमुअल को बता रहा होता है कि जब जेरोम के घर में आग लगी हुई थी तब वो चुड़ैल वही थी जो उसको मैरिज हाउस में दिखती है। सैमुअल उसका यकीन नहीं करता और आर्थर को आराम करने को कहता है। मूवी के अगले सीन में आर्थर सैमुअल की बीवी को उसके बेटे के साथ क्या हुआ था पूछता है। सैमुअल की बीवी बोलती है वो अपने दोस्तों के साथ बीच पे खेल रहा था और फिर लहरें उसे बहा ले गई। फिर सैमुअल की बीवी आर्थर से पूछती है तुमने उसे देखा कि नहीं। तब आर्थर उसे बताता है जब जेरोम के घर में आग लगी थी वो वही थी। यहाँ वो लोग उस चुड़ैल की बात कर रहे होते हैं। सैमुअल की बीवी कहती है वो हमेशा यही रहती है, तुम खुद को गुनहगार मत समझना। आर्थर को ये बात समझ नहीं आती। वो सैमुअल की बीवी से इसका मतलब पूछता है। सैमुअल की बीवी कहती है सबके मना करने के बाद भी तुम उस हाउस से दूर नहीं रहे। आर्थर कहता है मैं समझा नहीं। तब सैमुअल की बीवी कहती है वो चुड़ैल जब भी किसी को नजर आती है बड़े मैदान में, दलदल में या उस घर के लॉन में नजर आती है और उसके आने पर हमेशा कोई बच्चा मर जाता है। आर्थर पूछता है कैसे। तब सैमुअल की बीवी कहती है वो हमसे ये करवाती है, हमारे दिमाग को काबू कर लेती है। और फिर सैमुअल की बीवी को फिर से दौरा पड़ता है। वह चाकू से डोर को कुरेद रही होती है। तभी वहाँ सैमुअल आता है और उसकी बीवी बेहोश हो जाती है। मूवी के अगले सीन में आर्थर सैमुअल से कहता है अगर हम उस चुड़ैल को उसके बच्चे से मिला देंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। तब सैमुअल कहता है उसके बच्चे की लाश किसी को नहीं मिली। तब आर्थर कहता है हम ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगी। और वो दोनों मैरिज हाउस वापस आते हैं। आर्थर खुद को एक रस्सी से बांध लेता है और दलदल में उस लड़के की लाश ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे उस लड़के की लाश मिल जाती है और वो उसे उस हाउस ले आते हैं। आर्थर उस बच्चे की लाश को उसके बेड पे लिटा देता है, उसके सारे खिलौने चालू कर देता है और उस चुड़ैल के आने की राह देखता है। सैमुअल एक रूम में खड़ा होता है। तभी उसे सामने वाले रूम में उसका बेटा दिखाई देता है। सैमुअल उस रूम में जाता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर से उसे उसके बेटे की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ता है
तब उसे उसका बेटा नज़र आता है। वो उसकी तरफ जाने लगता है, तभी डोर क्लोज हो जाता है। वो डोर खोलने की कोशिश करता है पर डोर नहीं खुलता। तभी उसकी नज़र विंडो पर पड़ती है। उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है। वो घबरा जाता है, डोर खोलने की कोशिश करता है, आर्थर को आवाज़ देता है। इधर आर्थर उस बच्चे के रूम में होता है। तभी सारे खिलौने अपने आप बंद हो जाते हैं और चेयर हिलने लगती है। आर्थर धीरे से डोर की तरफ आता है। तभी उसे सामने वो औरत नज़र आती है और फिर सारे दिए बुझने लगते हैं। अब आर्थर डरने लगता है। तभी चुड़ैल आंटी चिल्लाते हुए उसकी तरफ आती है। आर्थर नीचे गिर जाता है और वो चुड़ैल उसके सामने आके जोर से चिल्लाती है और फिर गायब हो जाती है। सैमुअल जिस रूम में होता है उस रूम का डोर अब खुल जाता है। सैमुअल आर्थर के पास आता है। आर्थर उससे कहता है वो चुड़ैल जा चुकी है। उसके बाद आर्थर और सैमुअल उस बच्चे की लाश को वहाँ से ले जाते हैं और उस चुड़ैल की कब्र में उस बच्चे की लाश को दफना देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मैरिस हाउस से फिर उस चुड़ैल की आवाज़ें आती है। वो कहती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मूवी के अगले सीन में सैमुअल और आर्थर स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ आर्थर का बेटा और उसकी नन भी आई हुई होती है। आर्थर अपने बेटे से मिलता है और फिर सैमुअल से उसे मिलाता है। आर्थर नन से कहता है हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम लंदन वापस जा रहे हैं। आर्थर उसे लंदन की टिकट लेने भेज देता है। अब सैमुअल और आर्थर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी आर्थर का बेटा कहीं देखने लगता है और फिर वो आर्थर का हाथ छुड़ाकर ट्रेन के पटरी पे उतर जाता है। सैमुअल से बात करते हुए आर्थर की नज़र पटरी की दूसरी ओर जाती है। उसे वहाँ फिर से वो चुड़ैल नज़र आती है। आर्थर अपने बेटे को देखता है। वो ट्रेन की पटरी पर चल रहा होता है। आर्थर उसके पीछे भागता है। वो उसे पकड़ लेता है। तभी ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है। सैमुअल ट्रेन को देख रहा होता है। तभी उसे ट्रेन के विंडो से वो बच्चे और वो चुड़ैल नज़र आती है जो मर चुके हैं। अब ट्रेन वहाँ से गुजर चुकी होती है। फिर वहाँ आर्थर और उसके बेटे को दिखाते हैं। आर्थर सैमुअल को देखता है पर वो वहाँ नहीं होता। अब आर्थर का बेटा आर्थर से पूछता है वो औरत कौन है। आर्थर को वहाँ उसकी मरी हुई बीवी दिखाई देती है और वो कहता है वो तुम्हारी माँ है। और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो तीनों मर चुके होते हैं। हमें जो दिखते हैं वो उनकी आत्मा होती है। मूवी के लास्ट सीन में फिर से उस चुड़ैल आंटी को दिखाते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है।